नमस्कार। आध्यात्मिकता की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो सीधे हमारे जीवन के सार से जुड़ा है। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 श्लोक 30। हाँ, ये वही श्लोक है जो आत्मा की अमरता के बारे में, उसकी अविनाशिता के बारे में बात करता है। एक ऐसा सत्य जो आप देखिए सदियों से हमें रास्ता दिखा रहा है। बिल्कुल, ये एक फाउंडेशनल ट्रुथ है जीवन का। और इस गहरी समझ को हमारे सामने लाने का श्रेय जाता है कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी को। उन्होंने वाकई बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से इस ज्ञान को संकलित किया है। और मजे की बात यह है कि इसे आज के दौर के हिसाब से और पैना बनाने के लिए इसमें एआई की मदद भी ली गई है। तो ये एक तरह से प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक का संगम है। हाँ, ये सचमुच एक अनूठा प्रयास है ना? ज्ञान को समकालीन बनाना। तो चलिए माहौल में उतरते हैं। कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र का वो मैदान, युद्ध की पूरी तैयारी है और बीचों बीच खड़े हैं अर्जुन, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। लेकिन उनका गांडीव कांप रहा है, मन में उथल पुथल है। सामने कौन है? अपने ही लोग, भाई, गुरु, प्रियजन। उनके खिलाफ शस्त्र कैसे उठाएं? अर्जुन पूरी तरह से टूट चुके हैं। शोक और मोह ने उन्हें जकड़ लिया है। वो कह रहे हैं, नहीं, मैं नहीं लड़ सकता। बिल्कुल, वो एक भीषण धर्म संकट की स्थिति है, कर्तव्य और भावना के बीच का द्वंद्व। और तभी उनके सारथी, उनके मित्र भगवान कृष्ण आगे आते हैं। वो अर्जुन के मन की इस उलझन को देख रहे हैं, इस दुख को जो असल में अज्ञान से पैदा हुआ है, उसे दूर करना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि ये मोह क्षणिक है और सत्य कुछ और है। और वो कैसे करते हैं? उन्हें वो परम सत्य बताकर जो हम सबके अस्तित्व का आधार है, कि आत्मा कभी मरती नहीं। एग्जैक्टली, वो ज्ञान देते हैं जिससे मोह का अंधकार छट जाए। तो आज हमारी कोशिश यही है, हम मिलकर इस श्लोक के एक एक पहलू को समझें। ये देखें कि अलग अलग ज्ञानी जनों ने इसे कैसे देखा है। और सबसे जरूरी बात ये जानना कि हजारों साल पुरानी ये बात आज हमारी जिंदगी में कैसे मायने रखती है। इसका क्या मतलब है आज? तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं ये सफर। बिल्कुल, चलिए। सबसे पहले वो श्लोक सुनते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। 2.30। कितना गहरा भाव है इसमें, है ना? अब जरा इसकी शब्दों पर गौर करते हैं। बहुत सीधे और सरल शब्द हैं। देही यानी वो जो देह में है, शरीर में रहने वाला, हमारी आत्मा। नित्यम अवध्य अयम, ये आत्मा हमेशा से है, हमेशा रहेगी, इसका वध नहीं हो सकता, ये अविनाशी है। कहाँ है ये? देहे सर्वस्या, हर किसी के शरीर में, हर जीव में। भारत, ये भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, भरत वंश के पुत्र। और फिर कहते हैं तस्मात्, इसलिए, सर्वाणि भूतानि, किसी भी प्राणी के लिए, चाहे वो मित्र हो या शत्रु, न त्वं शोचितुम अर्हसि, तुम्हें शोक करना, दुख मनाना उचित नहीं है। बिल्कुल सही विश्लेषण किया आपने। शब्दों का अर्थ एकदम साफ है। अगर इसे एक वाक्य में पिरोएं तो भाव यही निकलता है, हे भरतवंशी अर्जुन, ये आत्मा जो हर किसी के शरीर में निवास करती है वो शाश्वत है, उसका कभी वध नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक करना सर्वथा अनुचित है। और जैसा आपने कहा, ये बात अकेली नहीं है। गीता में ही थोड़ा पहले श्लोक 2.22 में कृष्ण एक बहुत ही सुंदर उपमा देते हैं। हाँ, वो कपड़ों वाला उदाहरण। वही, जैसे हम फटे पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेते हैं, ठीक उसी तरह आत्मा पुराने जर्जर हो चुके शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। मतलब बदलाव सिर्फ बाहरी है। जैसे कपड़े बदलने से इंसान नहीं बदलता, वैसे ही शरीर बदलने से आत्मा नहीं बदलती, वो वही रहती है। ये तो बहुत सहज तरीके से समझा दिया। यहाँ कृष्ण का असली मकसद सिर्फ ये ज्ञान देना नहीं है, वो अर्जुन को तैयार कर रहे हैं कर्म के लिए, उनका जो क्षत्रिय धर्म है उसका पालन करने के लिए, युद्ध करने के लिए। क्योंकि अर्जुन तो युद्ध से विमुख हो रहे थे। बिल्कुल। कृष्ण देख रहे हैं कि अर्जुन का सारा दुख, सारा मोह इस गलतफहमी पर टिका है कि वो इन शरीरों को मार देंगे। कृष्ण ने समझा रहे हैं कि जिसे तुम मारना समझ रहे हो वो तो असल में संभव ही नहीं है। तुम जिसे मार सकते हो वो सिर्फ ये नाशवान शरीर है, जो कि वैसे भी एक दिन नष्ट होना ही है। आत्मा तो अमर है, अवध्य है। जब अर्जुन इस परम सत्य को समझ जाएंगे तभी वो अपने कर्तव्य के रास्ते पर बिना किसी बोझ के, बिना किसी शोक के आगे बढ़ पाएंगे।
ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि कृष्ण अर्जुन का भ्रम दूर करना चाह रहे थे ताकि वो अपना कर्म कर सकें। लेकिन एक सवाल मन में आता है, इतने गहरे श्लोक को क्या सभी ने एक ही नजरिए से देखा है या अलग-अलग व्याख्याएं भी हैं? मतलब इतने बड़े-बड़े संत और आचार्य हुए हैं, उन्होंने इसे कैसे समझा? बहुत अच्छा सवाल है और यहीं से विषय और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल अलग अलग आचार्यों ने, संतों ने इस श्लोक को अपने अपने दर्शन की रोशनी में देखा है और हर दृष्टिकोण इसकी एक नई परत खोलता है, इसकी सुंदरता को और बढ़ाता है। अच्छा, जैसे कि वेदांत के प्रणेता वो कहते हैं कि ये देही, ये आत्मा नित्य है, अवध्य है और यही असल में परब्रह्म है। वो एक ही तत्व है जो हर शरीर में प्रकाशित हो रहा है। उन्होंने वो उदाहरण दिया है ना, जैसे एक ही सूरज का प्रतिबिंब हजारों पानी से भरे घड़ों में दिखता है, पर घड़ा टूटने से सूरज को कुछ नहीं होता। हाँ। वैसे ही शरीर के आने जाने से आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए शंकराचार्य जी के अनुसार शोक करना तो सरासर अज्ञान है, क्योंकि जो असलियत है, जो ब्रह्म है, वो तो कभी बदलता ही नहीं। शोक तो नश्वर चीजों के लिए होता है। तो मतलब शंकराचार्य जी के लिए ये आत्मा और परमात्मा में कोई भेद न होने की तरफ, अद्वैत की तरफ सीधा इशारा है। बिल्कुल, उनका पूरा जोर इसी अद्वैत यानी गैर द्वैत पर है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। फिर देखिए महाराष्ट्र के महान संत ज्ञानेश्वर महाराज, उन्होंने अपनी अद्भुत रचना ज्ञानेश्वरी में इसे बड़े ही कह सकते हैं काव्यात्मक अंदाज में समझाया है। ज्ञानेश्वरी, हाँ सुना है। वो आत्मा और शरीर की तुलना करते हैं आकाश और घड़े से। सोचिए, एक मिट्टी का घड़ा है, उसके अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। अब अगर वो घड़ा फूट जाए, मिट्टी में मिल जाए, तो क्या उससे आकाश को कुछ होता है? नहीं, आकाश तो वैसे का वैसा ही रहता है। बिल्कुल, वो तो जैसा था वैसा ही रहता है। ज्ञानेश्वर जी मानो अर्जुन से कह रहे हैं, अरे पार्थ, तुम इस मिट्टी के घड़े यानी शरीर को मैं मानकर रो रहे हो। तुम तो वो आकाश हो जो इस घड़े के बनने बिगड़ने से एकदम परे है। वाह, आकाश और घड़े का ये उदाहरण तो कमाल का है। कितना आसान बना देता है ये समझना, है ना? बहुत सहज। और देखिए स्वामी विवेकानंद इसे कैसे देखते हैं। वो इसे व्यवहारिक वेदांत मतलब प्रैक्टिकल वेदांत से जोड़ते हैं। प्रैक्टिकल वेदांत, वो कैसे? उनका मानना था कि ये श्लोक कोई किताबी फलसफा नहीं है। ये इंसान को सबसे बड़ी ताकत देता है, निर्भयता, फियरलेसनेस। सोचिए, जब इंसान ये गहराई से महसूस कर ले कि मैं ये हाड़ मांस का शरीर नहीं, मैं वो अमर अविनाशी आत्मा हूं, तो फिर डर किस बात का रह जाता है? मौत का डर? नहीं। कुछ खो जाने का डर? नहीं। असफलता का डर? वो भी नहीं। ये सारे डर तो शरीर और दुनिया की नश्वर चीजों से जुड़े हैं। आत्मा तो इन सब से परे है, अछूती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि यही ज्ञान, यही आत्मबोध हमें हर तरह के दुख से, हर तरह के भय से हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकता है। ये बात तो आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, जहाँ हर तरफ एक डर का, एक असुरक्षा का माहौल महसूस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी कड़ी में अगर हम स्वामी अड़गानंद जी की यथार्थ गीता को देखें, तो वो इसकी बहुत ही सीधी, बहुत सरल व्याख्या करते हैं। कोई लाग लपेट नहीं। ऐसा लगता है मानो कृष्ण सीधे अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हो, अरे भाई, किस भ्रम में पड़ा है? तू ये शरीर नहीं है, तू वो है जो इस शरीर को चला रहा है, आत्मा। और वो आत्मा न मरती है न मारी जाती है। ये शरीर, ये तो बस एक औजार है, एक मशीन है। छोड़ ये सब सोचना, उठा अपना गांडीव और कर अपना काम, लड़। एकदम सीधी स्पष्ट बात। हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच, कर्म पर फोकस। सही कहा। और गीता प्रेस गोरखपुर की जो व्याख्याएं हैं, उनमें अक्सर भक्ति का भाव प्रमुख होता है। वो भी सूर्य और उसके प्रतिबिंब का उदाहरण देते हैं, जैसा शंकराचार्य जी ने भी दिया था कि जैसे हजारों पानी से भरे बर्तनों में एक ही सूरज का अक्स दिखता है, पर किसी बर्तन के टूटने या पानी के सूख जाने से सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही आत्मा अनेक शरीरों में रहते हुए भी उन शरीरों के जन्म मरण सुख दुख से असल में जुड़ी हुई नहीं है। उसका इन शरीरों से रिश्ता सिर्फ अस्थायी है, जैसे कपड़ों से हमारा रिश्ता होता है। तो मतलब चाहे ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो या फिर कर्मयोग की बात करें, सभी धाराएं आकर इसी एक महासत्य पर मिल रही हैं कि आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है। ये तो अद्भुत है। यही इसकी सार्वभौमिकता है। लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं। ये तो हुई ज्ञान की बातें, व्याख्याएं, पर हजारों साल पहले युद्ध के मैदान में कही गई ये बात
आज की इस भागती दौड़ती तनाव भरी जिंदगी में हमारे किस काम की है? इसका आज के जीवन से क्या लेना देना है? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, रेलेवेंस। मुझे ऐसा लगता है, और आप बताइएगा मैं सही सोच रही हूं या नहीं, कि आज की दुनिया में जहां लोग जरा सी मुश्किल आने पर, जरा सी असफलता मिलने पर हिम्मत हार जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, नौकरी चली गई, रिश्ता टूट गया, कोई अपना दुनिया से चला गया, ऐसी स्थितियों में ये श्लोक एक बहुत बड़े सहारे की तरह काम कर सकता है, एक मानसिक कवच की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि जो कुछ भी बाहरी दुनिया में हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, वो हमारे असली मैं को, हमारी आत्मा को छू भी नहीं सकता। वो तो हमेशा सुरक्षित है, हमेशा पूर्ण है। ये हमें एक तरह की अंदरूनी मजबूती देता है, जैसे आजकल वो कहते हैं ना, रिजिलियंस, मतलब मुश्किलों से टकराकर, गिरकर फिर से उठ खड़े होने की ताकत। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये मानसिक स्तर पर तो एक तरह की संजीवनी है ही, इसमें कोई शक नहीं। और सोचिए, अगर हम इस नजरिए को थोड़ा और फैलाएं, समाज के स्तर पर देखें, तो इसका सामाजिक असर कितना गहरा हो सकता है। सामाजिक असर वो कैसे? देखिए, जब हम ये गहराई से मानने लगते हैं कि हर इंसान के अंदर, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, रंग का हो, लिंग का हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी देश का हो, सबके अंदर वही एक अविनाशी आत्मा बैठी है, तो फिर भेदभाव का सवाल कहाँ उठता है? हाँ, ये तो है। नफरत का, ऊंच नीच का, ये सब तो बाहरी पहचानों पर आधारित है ना। जब हम जान जाते हैं कि अंदर से हम सब एक हैं, उस एक ही परम तत्व के अंश हैं, तो फिर ये दीवारें अपने आप गिर जाती हैं। ये समझ तो अपने आप ही वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारी दुनिया एक परिवार है, इस भावना को जगा देती है। ये समाज में सच्ची बराबरी और भाईचारे की नींव बन सकती है। हाँ, ये तो बहुत बहुत गहरी बात है। अगर सब ये महसूस करने लगे कि हम सब अंदर से एक ही हैं, तो दुनिया की आधी समस्याएं तो शायद यूं ही खत्म हो जाएं। लड़ाई, झगड़े, नफरत। बिल्कुल। और आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वालों के लिए, जो सत्य की खोज में हैं, उनके लिए तो ये पहला और सबसे जरूरी सबक है। अध्यात्म की खोज अक्सर इसी एक मूल प्रश्न से शुरू होती है, मैं कौन हूं? हु एम आई? हाँ, बिल्कुल। और गीता का ये श्लोक उसका सीधा स्पष्ट जवाब देता है। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम वो हो जो इस शरीर के अंदर है, जो इसे देख रहा है, अनुभव कर रहा है और जो हमेशा रहेगा। ये जानना ही हमें इस दुनिया के मोह माया से, चीजों से अपनी पहचान जोड़ने की जो हमारी आदत है, उससे ऊपर उठाता है। ये आत्म साक्षात्कार की ओर, मोक्ष के रास्ते की ओर पहला कदम है। और युवाओं के लिए, आजकल के नौजवान, उनके लिए इसमें क्या संदेश है? उनके जीवन में तो वैसे इतने उतार चढ़ाव होते हैं, इतना प्रेशर होता है, एग्जाम्स, करियर, फ्यूचर। युवाओं के लिए तो इसमें प्रेरणा का खजाना छुपाया है। आप सोचिए, आज का युवा एग्जाम के डर से, करियर की चिंता से, भविष्य की अनिश्चितता से कितना घेरा रहता है। हाँ, ये तो सच है। ये श्लोक उन्हें सबसे पहले तो निडर बनाता है, फियरलेस। ये कहता है, तुम सिर्फ अपनी डिग्री, अपनी नौकरी, अपनी सफलता या असफलता नहीं हो, तुम इससे कहीं ज्यादा हो। तुम्हारा असली वजूद, तुम्हारी आत्मा किसी भी बाहरी हार जीत से मिट नहीं सकती। सोचिए, ये कितना बड़ा हौसला दे सकता है। हाँ, ये सोच कि मैं फेल हो गया से मेरा प्रयास इस बार सफल नहीं हुआ, पर मैं तो वही हूँ। बिल्कुल। ये बदलाव तो बहुत बड़ा है। ये नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल, नजरिया बदल देता है। और ये उन्हें लगातार कोशिश करते रहने की हिम्मत भी देता है। वो जो कहते हैं ना, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड। क्योंकि अगर आत्मा अमर है, शाश्वत है, तो इस जीवन में की गई मेहनत, किया गया प्रयास कभी बेकार नहीं जाता। अगर इस जन्म में मंजिल नहीं मिली तो क्या हुआ, यात्रा तो जारी है, आत्मा की यात्रा। ये उम्मीद उन्हें हताश होने से बचाती है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है युवाओं के लिए, ये उन्हें बाहरी चीजों जैसे लुक्स कैसे हैं, सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स मिले, कौन सा फोन है, कितनी महंगी गाड़ी है, इन सब चीजों से ऊपर उठकर अपने अंदर की कीमत, अपनी इनर वर्थ को पहचानने में मदद करता है। जब उन्हें यह एहसास होता है कि उनकी असली वैल्यू, उनका असली मूल्य इन बाहरी चीजों पर नहीं, बल्कि उनके अंदर मौजूद उस अविनाशी तत्व, उस आत्मा पर टिकी है, तो वो इस दिखावे की दौर से बाहर निकलकर एक ज्यादा मीनिंगफुल, ज्यादा संतोष भरी जिंदगी जी सकते हैं। तो कुल मिलाके ये एक श्लोक जीवन के हर पहलू को छूता है, हमारे मन को शांति और मजबूती देता है, समाज में जुड़ाव और बराबरी पैदा करता है, अध्यात्म का रास्ता खोलता है और खासकर युवाओं को एक सही दिशा, एक सही नजरिया दिखाता है। निश्चित रूप से इसका असर हर स्तर पर महसूस किया जा सकता है। व्यक्तिगत जीवन में, जैसा आपने कहा, यह हमें शांति देता है, हिम्मत देता है, एक अंदरूनी ताकत देता है।
जीवन में जब मुश्किल घड़ियां आती हैं, कोई संकट आता है, कोई प्रियजन बिछड़ता है, तो ये ज्ञान हमें उस दुख से गुजर जाने की, उसे सहने की शक्ति देता है। परिवार के अंदर ये समझ एक दूसरे के प्रति सहनशीलता और करुणा को बढ़ाती है। खासकर जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है, तो उस असहनीय दुख को समझने और संभालने में ये ज्ञान बहुत मददगार होता है। ये जानना कि वो कहीं गए नहीं, बस उनका शरीर रूपी वस्त्र बदल गया है, ये कहीं ना कहीं एक अजीब सी शांति देता है। हाँ, शायद दुख कम तो नहीं होता, पर उसे देखने का नजरिया बदल जाता है। बिल्कुल। और अगर बड़े कैनवस पर देखें, देश और दुनिया के स्तर पर, तो सोचिए, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इस दर्शन को, इस विचार को अपने जीवन में उतार लें तो क्या होगा? हिंसा, नफरत, आतंकवाद, लड़ाइयां, इन सब की जड़ में क्या है? यही ना कि हम दूसरे को खुद से अलग समझते हैं, उसे दुश्मन मान लेते हैं। हाँ, मैं और तुम का भेद। बिल्कुल। अगर हम सब में उसी एक आत्मा को देखना सीख जाएं, तो ये नफरत की दीवारें अपने आप ढह जाएंगी। ये विश्व शांति का सबसे मजबूत आधार बन सकता है। ये सही मायने में मानव कल्याण का रास्ता है, जैसा कि आपने शुरू में कहा था। ये सब सुनने में तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, प्रेरणादायक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि ऐसी गहरी बातें समझना या समझाना, खासकर बच्चों को या आम लोगों को, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या इसे आसानी से समझाने का कोई तरीका है? शायद कोई कहानी या मिसाल? हाँ, बिल्कुल। कई बार कहानियां या रूपक गहरे सत्यों को बहुत आसानी से मन में उतार देते हैं। एक छोटी सी कहानी है नदी और समुद्र की, शायद वो इस बात को समझने में मदद करे। अच्छा, सुनाइए ना। कल्पना कीजिए, एक छोटी सी नदी है, ऊंचे पहाड़ों से निकलती है। उसका लक्ष्य है विशाल समुद्र में जाकर मिलना। वो बहती जाती है, कभी चट्टानों से टकराती है, कभी घने जंगलों से गुजरती है, कभी रेगिस्तान में पहुंचकर उसे डर लगता है कि कहीं वो सूख न जाए, खत्म ना हो जाए, उसका अस्तित्व भी मिट जाए। आखिरकार वो बहते बहते समुद्र के किनारे पहुंचती है। सामने अथाह नीला पानी फैलाए, अनंत। नदी देखती है कि समुद्र उसे अपनी ओर खींच रहा है। उसे फिर डर लगता है, अगर मैं इसमें मिल गई तो मेरा अपना नाम, मेरा अपना रूप, मेरी पहचान सब खत्म हो जाएगा, मैं बस समुद्र बन जाऊंगी। इस डर से वो ठिठक जाती है। अच्छा। तभी ऊपर से एक बादल, जो वहीं समुद्र के पानी से बना था, वो नदी से कहता है, प्यारी नदी, डरो मत, समुद्र में मिलना तुम्हारा अंत नहीं है, ये तुम्हारी पूर्णता है। देखो, मैं भी इसी समुद्र का पानी हूं। सूरज मुझे भाप बनाकर उड़ाता है, मैं बादल बनता हूं और फिर बारिश बनकर तुम्हें और तुम्हारी जैसी नदियों को फिर से जीवन देता हूं। तुम्हारा पानी कभी खत्म नहीं होता, बस उसका रूप बदलता है। तुम समुद्र में मिलकर भी खत्म नहीं होगी, बल्कि और विशाल हो जाओगी और फिर नए रूप में वापस आओगी। वाह, नदी को हिम्मत मिलती है और वो आगे बढ़कर समुद्र में विलीन हो जाती है। और फिर वही होता है, सूरज की गर्मी से वो भाप बनती है, बादल बनती है और फिर कहीं पहाड़ों पर बरसकर एक नई धारा को जन्म देती है। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? हमारा शरीर इस नदी की धारा की तरह है, जन्म लेता है, बढ़ता है, बदलता है और एक दिन खत्म हो जाता है। लेकिन हमारी आत्मा वो उस पानी की तरह है। पानी वही रहता है, H2O, बस उसका रूप बदलता है, कभी नदी, कभी समुद्र, कभी भाप, कभी बादल, कभी बारिश। आत्मा भी शरीर बदलती है, पर वो खुद नहीं बदलती, वो खत्म नहीं होती। तो फिर शरीर के जाने से, शरीर के बदलने से क्या डरना? क्या खूब कहानी है। इसने तो पूरी बात को एकदम सामने लाकर रख दिया। पानी का उदाहरण आत्मा की नित्यता को, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ, ये सहज रूपक है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? अगर एक लाइन में कहना हो तो शायद यही कि हम इंसानों का सबसे बड़ा भ्रम, सबसे बड़ा अज्ञान ये मान लेना है कि मैं ये शरीर हूं। बिल्कुल, देहात्म बुद्धि। ये हमें हमारी असली पहचान बताता है कि हम वो दिव्य, अमर, अविनाशी आत्मा है। ये जानना एक रोशनी की तरह है जो अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर हमें हर तरह के डर और दुख से आजाद करती है और हमें ताकत देती है कि हम जीवन में अपने कर्तव्यों को बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी मोह के पूरी निष्ठा से पूरा कर सकें। बिल्कुल सही कहा। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वो न मारती है, न मारी जाती है। वो तो बस पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेती है। इस सच्चाई को सिर्फ जानना नहीं, बल्कि अपने अंदर महसूस करना, अपने अनुभव में उतार लेना, यही सारे दुखों का, सारे बंधनों का अंत है। यही असली स्वतंत्रता है। और इस गहरे ज्ञान और इस अद्भुत नजरिए के लिए
हम एक बार फिर कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी के आभारी हैं, जिनके संकलन ने हमें ये राह दिखाई जिसे आज की तकनीक ने और सुलभ बनाया है। ये वाकई आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रोशनी का काम करेगा। निश्चय ही उनका प्रयास सराहनीय है। हाँ, और जाते जाते ये चर्चा एक और गहरा सवाल हमारे मन में छोड़ जाती है, जिस पर शायद हमें विचार करना चाहिए। अच्छा, क्या सवाल? सवाल ये कि अगर आत्मा सच में शाश्वत है, अविनाशी है और शरीर के आने जाने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर प्रश्न उठता है कि वो इन अनगिनत शरीरों को धारण ही क्यों करती है? इस जन्म मरण के चक्कर से गुजरने का उसका मकसद क्या है? वो कौन सा गहरा अनुभव या कौन सा उद्देश्य है जिसे वो इन अलग अलग जीवनों के जरिए पूरा करना चाहती है? वाकई ये एक बहुत बहुत गहरा सवाल है कि इस पूरी यात्रा का उद्देश्य क्या है। हाँ, ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर मनन करना चाहिए। बिल्कुल, और इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है ये बातचीत सुनने वालों के लिए भी उतनी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही होगी जितनी हमारे लिए रही। नमस्कार। नमस्कार।